हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज के हमारे वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शेनेगन वीजा के बारे में। शेनेगन वीजा क्या है, कैसे अप्लाई होता है, क्या प्रोसीजर है और इसके सभी डिटेल्स को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि शेनेगन वीजा बेसिकली है क्या। शेनेगन जो टर्म है वो डिनोट करता है एक ग्रुप के लिए 26 कंट्रीज ने आपस में एक अग्रीमेंट साइन किया हुआ है जिसको शेनेगन पैक्ट या शेनेगन अग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। सो बेसिकली शेनेगन वीजा का मतलब क्या है कि 26 कंट्रीज जो 26 कंट्रीज हैं वो आपस में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एसोसिएटेड है इन अ वे कि अगर एक पर्सन इन शेनेगन कंट्रीज में से किसी भी एक कंट्री का वीजा ऑब्टेन करता है जिसको हम टूरिस्ट वीजा बोलते हैं, सो बेसिकली ऑन दैट वीजा वो 26 में से किन्हीं भी कंट्रीज में आसानी से मूव कर सकता है। ठीक है जी, तो ये तो होता है शेनेगन। अब क्वेश्चन दूसरा ये आता है कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको इसके लिए अप्लाई करना पॉसिबल होता है। बेसिकली क्या है कि देखिए, जिन कंट्रीज ने शेनेगन के साथ अग्रीमेंट नहीं किया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज की मैं बात करूं तो मोस्टली इन कंट्रीज से जब लोग अप्लाई करते हैं तो उन्हें शेनेगन वीजा के लिए अप्लाई करना जरूरी होता है। अब एक बहुत मिसअंडरस्टैंड की जाने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ घूमने के पर्पज से ही शेनेगन वीजा अप्लाई होता है, तो आंसर इज नो। शेनेगन वीजा अप्लाई करने के कुछ इंपॉर्टेंट पर्पसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला हो सकता है बिजनेस मीटिंग्स है आपकी, आप बिजनेस के लिए अपने वेंचर्स जो है तलाश करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट्स लगाना चाहते हैं, तो बेसिकली आपको फर्स्ट विजिट के लिए या फिर इस टाइप के विजिट्स के लिए शेनेगन वीजा की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड आपका पर्पज हो सकता है शॉर्ट स्टे फॉर स्टडी और रिसर्च। अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करने जाना है, फॉर एग्जाम्पल अ सर्टिफिकेट फॉर 1 वीक, 15 डेज और मे बी 1 मंथ, तो उसके लिए आप शेनेगन वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो पर्पज हो सकता है वो हो सकता है मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए विजिट करना है शेनेगन में से किसी कंट्री में, तो भी आपको शेनेगन वीजा के लिए अप्लाई करना सुटेबल रहेगा। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप किसी अपने रिलेटिव को या अपने किसी फ्रेंड को मिलने जा रहे हैं, कोई इवेंट अटेंड करने जा रहे हैं, उस केस में भी आप शेनेगन वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो होपफुली सभी पर्पज इसमें कवर हो चुके हैं। इसके अलावा टूरिज्म पर्पस तो है ही, अगर आपको घूमने फिरने के लिए जाना है तो आप शेनेगन वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कल्चरल या स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए विजिट करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको शेनेगन वीजा अप्लाई करना रिक्वायर्ड होता है। ठीक है जी। इन सब के अलावा एक और रीजन है जिसकी वजह से शेनेगन वीजा अप्लाई किया जाता है कॉमनली, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब ये है कि आप जब फॉर एग्जांपल आप इंडिया से अमेरिका के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब इंडिया से अमेरिका ट्रैवल कर रहे हैं या कनाडा ट्रैवल कर रहे हैं और रास्ते में किसी शेनेगन कंट्री के अंदर आपको वहां पर ट्रांजिट लेना है, तो उस केस में भी आपको शेनेगन में अप्लाई करना जरूरी होता है। ठीक है जी। तो होपफुली हमने इसमें से सारे पर्पस जो है वो कवर कर लिए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप। हमारा नेक्स्ट स्टेप बेसिकली क्या कहता है कि जो शेनेगन वीजा है इसके लिए टाइम फ्रेम कितना होता है। देखिए, शेनेगन वीजा आपको मैक्सिमम 90 डेज की एंट्री दिलाता है। 90 डेज के अंदर अंदर आपको जो है फिर वापस आना जरूरी होता है। अब 90 डेज बेसिकली अगर आप स्पेंड करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। आप चाहे शॉर्ट टर्म के लिए जाएं या कंप्लीट 1 मंथ या कंप्लीट 90 डेज के लिए जाएं, तो इसके लिए चेकलिस्ट जो है वो काफी हद तक सेम है। तो ये चेकलिस्ट क्या है, ये भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें शेनेगन वीजा कब अप्लाई करना चाहिए। शेनेगन वीजा अप्लाई करने का जो बेस्ट टाइम है वो है आपके ट्रैवल प्लान से 3 मंथ्स पहले। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने कजन की मैरिज को अटेंड करने जाना है, तो जो उसकी मैरिज की डेट है उससे 3 मंथ्स पहले आपको इस वीजा के लिए अप्लाई करना चाहिए। एंड रिमेंबर, दिस इज व्हाट वी कॉल द सुटेबल टाइम फ्रेम। ये कोई एम्बेसी की तरफ से कंपल्शन नहीं है कि आपको 3 मंथ्स पहले ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। 3 मंथ्स का एक मार्जिन टाइम इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि कई बार एम्बेसी की डेट्स अवेलेबल नहीं होती हैं, तो उसमें आपको दिक्कत ना हो, इस करके 3 मंथ्स का एक मार्जिन टाइम रख के चला जाता है। ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि वाकई क्या ये पॉपुलर है। जी हाँ, ये बहुत पॉपुलर है। 2017 के अंदर 14.6 मिलियन लोगों ने शेनेगन पे यूरोप में ट्रेवल किया है। ठीक है।
अब बेसिकली वाकई बहुत पॉपुलर क्यों है, क्योंकि इसके पॉपुलर होने के पीछे रीजन ये है कि इस वीजा से आगे के रास्ते खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ज्यादातर देखिए एशियन कंट्रीज से लोग घूमने फिरने तो जाते हैं, काफी सारे लोगों के माइंड में होता है कि हम वहां पर काम करेंगे। बेसिकली देखिए शेंगेन वीजा जब अप्लाई करते हैं आपको मिल जाता है, तो शेंगेन वीजा के ऊपर बेसिकली इट्स अ टूरिस्ट वीजा, इस पर काम की परमिशन आपको नहीं मिलती है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से, शेंगेन वीजा पे आपको काम की परमिशन नहीं मिलती है, बट शेंगेन वीजा आपको अप्लाई करने से नहीं रोकता है। मतलब ये कि आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप इंटरव्यूज फेस करना चाहते हैं, एम्प्लॉयर्स को मिलना चाहते हैं, तो शेंगेन वीजा आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। हाँ, आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से, जब आप जाते हैं शेंगेन वीजा पे, तब आप वहां जाकर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपके लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज जो है वो अवेलेबल है, ठीक है जी। अब करना क्या है, वहां जाकर वो आपको डिसाइड करना है, वहां तक का प्रोसीजर क्या है उसके बारे में हम फिलहाल यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आता है क्वेश्चन, क्या शेंगेन वीजा इकट्ठा मिलता है आपको? तो बेसिकली इकट्ठा मिलने का मतलब यह है कि सारा शेंगेन मिलकर आपको एक इकट्ठा वीजा नहीं देता है। शेंगेन के अंदर 26 कंट्रीज जो हैं, उनमें से कोई भी कंट्री आपको वीजा देने की पावर रखती है, और एक कंट्री जब आपको वीजा देती है तो ऑब्वियसली बाकी कंट्रीज के लिए वो एक एक्सेप्ट करने वाला पॉइंट होता है कि वो आपकी एंट्री को वैलिड करें। तो आप एक तरीके से एक कंट्री में अप्लाई करके सभी कंट्रीज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब ये एक कंट्री कौन सी होगी, ठीक है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर आप जैसे मैक्सिमम आप फ्रांस में रुकना चाहते हैं तो फ्रांस का अप्लाई करो, जर्मनी में रुकना है तो जर्मनी का अप्लाई करो। तो गाइज रिमेंबर, सबसे ज्यादा रिफ्यूजल के पीछे रीजन यही आता है। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, स्विट्जरलैंड, जब आप सीधा इन कंट्रीज को टारगेट करते हो तो इन कंट्रीज के रूल्स, हालांकि देखो शेंगेन के अंदर सेम होते हैं सबके, बट ये वाली जो कंट्रीज होती हैं वो डायरेक्ट वीजा देना कम प्रेफर करते हैं, ठीक है। हाउएवर अदर ऑप्शंस है हमारे पास जहां पर आपको एंट्री इजीली मिल जाती है, ठीक है। तो वो ऑप्शंस कौन से हैं, कौन से नहीं है, कैसे वो प्रोसीड होंगे, वो फिर जब हम फाइलिंग करना स्टार्ट करते हैं, फिर उस केस में हम फिर आपसे फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए अगला पॉइंट लेकर चलते हैं कि इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। सो बेसिकली इस वीजा को यूएसए और कनाडा या दूसरी इंग्लिश कंट्रीज के मुकाबले ज्यादा प्रेफर किया जाता है। उसका रीजन ये है कि इसमें आपके कम फंड्स भी एक्सेप्टेबल होते हैं। जैसे बाकी कंट्रीज के अंदर आपको कम से कम 5 to 7 लाख या 10 लाख तक दिखाना होता है, इन कंट्रीज के अंदर लो फंड्स भी चल जाते हैं। यानी कि ऑन एन एवरेज अगर आपके पास 3 to 5 लाख भी अकाउंट में है तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये एक पर्सन के लिए, एडिशनल पर्सन जैसे जैसे बढ़ेंगे, आप जितना ज्यादा मेंबर्स को अपने साथ लेके जाना चाहते हो, फैमिली को, रिश्तेदारों को या फ्रेंड्स को, तो उतना ही फंड्स थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन के अंदर आपको होटल बुकिंग, हॉस्टल बुकिंग, या अगर आप अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो उनसे इन्विटेशन लेटर, ये चीजें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। नेक्स्ट है आपका एयर टिकट। एयर टिकट इसके लिए रिक्वायर्ड है। इसमें एयर टिकट कब परचेज करनी है, कैसे परचेज करनी है, या डमी एयर टिकट चल जाएगी, तो वो सारी चीजें फिर हम प्रोसेस में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है आपका पर्पस ऑफ एंट्री। पर्पस ऑफ एंट्री को हम बोलते हैं पर्पस ऑफ विजिट, कि आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में बताया कि आप मेडिकल के लिए जा रहे हो या मैरिज अटेंड करने जा रहे हो, तो वो बेसिकली पर्पस ऑफ विजिट में काउंट होता है, उसके लिए आपको मेंशन करना जरूरी है। नेक्स्ट आपका ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस आपका इजिली अरेंज हो जाता है, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, आपका बैंक आपको प्रोवाइड करवा सकता है। सो बेसिकली दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर शेंगेन वीजा। इसके बाद है आपका एम्प्लॉयमेंट प्रूफ। अगर आप मान लीजिए जॉब कर रहे हैं तो जॉब के लिए आपका जॉब लेटर, इसके जिसको हम ज्वाइनिंग लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर बोलते हैं, इसके अलावा एनओसी और साथ में आपकी लीव सर्टिफिकेट जो है वो आपको एम्प्लॉयर से रिक्वायर्ड होता है। अगर आप बिजनेसमैन या प्रोपराइटर हैं तो उस केस में आपका प्रोपराइटरशिप और आपके जो अदर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसमें रिक्वायर्ड रहते हैं। आपकी स्ट्रांग फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने के लिए इसमें सीए की हेल्प काफी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। वो कैसे रहेगी वो फिर अगेन आपका प्रोसेस में डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रूफ ऑफ इनकम। प्रूफ ऑफ इनकम बेसिकली आपका इनकम टैक्स रिटर्न्स होता है। इसके साथ फॉर्म 16 आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो आपको पता है उसमें जे फॉर्म या इस टाइप के तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट या इनकम प्रूफ आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका सिविल स्टेटस प्रूफ। सिविल स्टेटस प्रूफ का मतलब ये है कि आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, आप
किड्स हैं आपके, तो बेसिकली हर एक चीज के लिए एक अलग प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आपके किड्स आपके साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो उनका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इसमें रिक्वायर्ड रहता है। नेक्स्ट है हमारा कि बेसिकली कितने सारे टाइप्स हैं शेंगेन वीजा के। जी हाँ, शेंगेन वीजा के भी आगे टाइप्स हैं। शेंगेन वीजा के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 सिंगल एंट्री, नंबर 2 डबल एंट्री एंड नंबर 3 मल्टीपल एंट्री। सिंगल एंट्री में आपको सिर्फ एक ही बार जाना है, एक बार ही वापिस आना है, आप बार बार आ जा नहीं सकते हैं। सेकंड आपका डबल एंट्री, जब आप 2 बार एंटर हो सकते हैं, ठीक है। और तीसरा है मल्टीपल एंट्री। मल्टीपल एंट्री, सिंगल एंट्री या डबल एंट्री, कौन सा आपको वीजा मिलेगा ये डिसाइड करना काम होता है एम्बेसी का, ठीक है जी। एम्बेसी आपकी पिछली विजिट्स को देखते हुए या फिर आपके स्टेटस को और पर्पस को देखते हुए आपको मल्टीपल एंट्री वीजा या सिंगल एंट्री वीजा इशू कर सकती है। अगर आप बार बार विजिट करते हैं यूरोप में तो बेसिकली 5 साल तक का वीजा जो है यूरोप आपको दे सकता है, शेंगेन कंट्रीज में आपको मिल सकता है। बट अगेन उसके अंदर भी कंडीशन ये है कि आप 90 डेज से ज्यादा एक टाइम में स्टे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद थोड़े से एफएक्यूज की बात हम कर रहे हैं। एफएक्यूज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो चलिए एक एक करके शूट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास में वर्क, क्या मैं वर्क कर सकता हूं? इसका आंसर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वर्क की परमिशन आपको डायरेक्टली नहीं होती है, बट ये कि अगर आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं और आपका वीजा कन्वर्ट आप करवा लेते हैं तो उस केस में फिर आप वर्क के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यूरोपियन कंट्रीज में वर्क ढूंढना करना इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। एंड बिलीव मी गाइस, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन बहुत ही मतलब दुनिया की बेस्ट कंट्रीज में से एक है। कनाडा और यूएसए से भी आगे हैं ये कंट्रीज एम्प्लॉयमेंट के रेट में। एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छी है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, क्या इसमें इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा? मेरी इंग्लिश तो बहुत अच्छी नहीं है, सो बेसिकली आंसर इज यस, इंटरव्यू इसमें फेस करना पड़ेगा आपको। लेकिन ये इंटरव्यू इतना हार्ड नहीं होता है। आपकी अगर एवरेज इंग्लिश है, यानी कि मतलब एक स्कूल के 5th स्टैंडर्ड के बच्चे जितनी भी इंग्लिश अगर आपकी है तो इट विल वर्क फॉर यू, ठीक है। इंटरव्यू का चांस देखिए 90% तक होता है, कई केसेस में 50% तक होता है, बट ये है कि चांस रहता है उसका, तो आपको उसके लिए तैयारी हम जरूर करवाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका, कैन आई अप्लाई थ्रू यू इफ आई एम नॉट लोकल? अगर आप लोकल नहीं है, आप अब जैसे कई लोग पूछते हैं कि सर मुझे आपके ऑफिस में आना बहुत दूर पड़ेगा, काफी दूर हो, ये वो है, तो बेसिकली गाइस इसके लिए आपको ऑफिस विजिट करने की जरूरत नहीं होती। आप आना चाहते हो मोस्ट वेलकम, बट अगर आप नहीं भी आ सकते हो तो इसका कोई प्रॉब्लमेटिक इशू नहीं है, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन होता है। आपसे जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो हमारे पास मेलिंग के थ्रू आते हैं। जो फाइल हम आपकी प्रिपेयर करते हैं वो फिर हम आपको कुरियर कर सकते हैं या फिर आपको मेल कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट की वही बात तो आपको पता ही, आज की डेट में वी आर लिविंग इन अ टेक्निकल ईरा, तो आप ऑनलाइन ट्रांसफर की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। फाइल रेडी करके आपको दी जाती है, उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी और उसके बाद वीजा अप्लाई होता है। उसके बाद सिंपल, गेट वीजा एंड फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव रिफ्यूजल इन पास्ट, सो कैन आई रीअप्लाई? अगर किसी का पास्ट में रिफ्यूजल है तो देखिए रिफ्यूजल को एनालाइज करना जरूरी होता है। अगर आपका पास्ट में कोई रिफ्यूजल लगा हुआ है तो आप हमें डिस्कस करेंगे उसके बारे में, उस रिफ्यूजल को स्टडी किया जाएगा। और अगर उस रिफ्यूजल के अंदर ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं चेंज इन कंडीशन, अगर हम वो चेंज कर सकते हैं तो फिर हम आपका केस जरूर अप्लाई करते हैं, हैंडल करते हैं। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर उस केस में हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, वो हम आपको बता देते हैं। क्योंकि कुछ एक केसेस रहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी शेंगेन कंट्री से डिपोर्ट किया गया है ओवर स्टे की वजह से, या कुछ इलीगल एक्टिविटी हो गई है, या फिर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स फेक निकल आए हैं लास्ट टाइम आपने अप्लाई किया था, तो ये ऐसे कुछ ग्राउंड्स होते हैं, कुछ एक ग्राउंड्स है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। चलिए गाइस, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिटेल काफी हद तक समझ आ गई है, लेकिन अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए देखिए 2 तरीके हैं। अगर आप खुद एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशनल हैं और बहुत ज्यादा आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस है तो आप इस केस में अपना केस खुद अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर ऐसा नहीं है तो आपको पता ही है, फिर उसके बाद में एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट या फिर एक इमिग्रेशन लॉयर आप हायर कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, नॉमिनल से चार्जेस हैं, सारा कुछ मिलाकर आपके पास जितना भी पॉसिबिलिटीज रहता है वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। क्या क्या चीजें आपके पास अवेलेबल है और क्या क्या चीजें हम मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर हम प्रिपेयर कर सकते हैं, वो सारा कुछ आपसे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
हाउ शुड आई कॉन्टैक्ट यू, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया आज की डेट में कि हाउ शुड आई कॉन्टैक्ट यू, क्योंकि देखिए ऑनलाइन वीडियो का बेसिकली लोगों को थोड़ा सा वहम ही हो जाता है कि कहीं ना कहीं शायद ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो बेसिकली इस वजह से बहुत सारी अनवांटेड कॉल्स और मेल्स को अवॉइड करने के लिए हमने थोड़ा सा सिस्टम को अपग्रेड किया है। अपग्रेड ऐसे किया गया है कि देखिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है आपको, उस लिंक से आप हमारी वेबसाइट तक पहुंच जाएंगे। वेबसाइट के ऊपर आपको इस वीजा से रिलेटेड बेसिक डिटेल्स ऑलरेडी दी हुई हैं, ठीक है जी। अब कोई कहे कि सर मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं नहीं पढ़ सकता और आप मुझे फोन पे समझा दीजिए, तो देखिए वो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि देखिए 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चे की इंग्लिश आपको आनी बहुत जरूरी है, ताकि एटलीस्ट आपको पता हो कि फॉर्म होता क्या है, लिखा क्या हुआ है उसके अंदर, ठीक है। और एम्बेसी के अंदर भी देखिए आपसे हिंदी में इंटरव्यू नहीं लेंगे, वो बेसिक थोड़ी बहुत इंग्लिश में ही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको अगर इंग्लिश की एबीसी भी नहीं आती है तो देखिए फिर आपके लिए ये ऑप्शंस नहीं है, फिर आप इनको क्लोज कर दीजिए। और रही बात कॉन्टैक्ट की, तो देखिए बेसिक डिटेल्स आपको साइट से लेनी है, साइट पे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। और अगर आपको कंसल्ट करना है आपका पर्सनल केस, तो उस केस में आपको या तो फोन पे कंसल्टेशन बुक करनी है कि आप फोन पे डिस्कस करना चाहते हैं या फिर आप फेस टू फेस डिस्कशन करना चाहते हैं। इन बोथ ऑफ द केसेस आपको अपॉइंटमेंट बुक करवाना बहुत जरूरी होता है। अपॉइंटमेंट आप हमारी वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि शेनेगन वीजा के लिए हम कितनी बार अप्लाई कर सकते हैं। देखिए शेनेगन वीजा को जैसे आपने एक बार अप्लाई किया, आपको एक बार इश्यू हो जाता है, उसके बाद आप वहां पर होकर वापस आ जाते हैं, तो इन फ्यूचर बेसिकली ये चीज कंसीडर की जाती है कि आपको जब लास्ट टाइम वीजा इश्यू हुआ था तो आपने कितने टाइम स्टे किया था। तो इसलिए अगर आपको फ्यूचर में दोबारा जाने की इच्छा है तो अपना स्टे थोड़ा सा ध्यान से मेंटेन करें, मतलब ओवर स्टे ना हो, ठीक है। और अगर आप दोबारा जाने के इच्छुक हैं तो कोशिश ये रखना होता है कि हमारा एक एंट्री से दूसरी एंट्री के बीच में थोड़ा सा मार्जिन आ जाए, कम से कम 3 से 6 महीने का अगर मार्जिन आ जाता है तो वो बहुत सही रहता है, ठीक है जी। इसके अलावा देखिए ऑलमोस्ट सभी डिटेल्स हमने डिस्कस कर ली है, और अगर कोई पॉइंट रह जाता है तो बेसिकली आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अगेन बुक एन अपॉइंटमेंट एंड वी कैन डू अ लॉट ऑफ कंसल्टेशन विद यू। सेकेंडली देखिए कमेंट बॉक्स के अंदर कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल्स मत डालिए। बहुत सारे लोग हैं कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नंबर छोड़ रहे हैं, मेल आईडी छोड़ रहे हैं। सो बेसिकली ये चीज ध्यान से समझ लीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, स्पैमर्स हैं, फ्रॉडस्टर्स हैं, फेक कंसल्टेंट्स हैं, बहुत लोग बैठे हुए हैं जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन से आपको अप्रोच करके आपको मिसगाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में मत छोड़िए। कमेंट बॉक्स के अंदर ये लिखना कि मुझे आपका फोन नंबर दे दो, मुझे आपकी मेल आईडी दे दो, गाइस ये इट इज काइंड ऑफ स्टूपिड थिंग, है ना। क्योंकि देखिए जब वेबसाइट का लिंक आपको दिया हुआ है तो वेबसाइट के ऊपर आपको एड्रेस, फोन नंबर, मेल आईडी सब कुछ ऑलरेडी मिल जाएगा। तो फोन करके आप अगर मुझसे ये पूछें कि सर मुझे ये बताइए शेनेगन वीजा कितने टाइम का होता है, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ वेरी डिसेंट आंसर फ्रॉम माई साइड। आप मुझसे फिर यही उम्मीद करेंगे कि मैं आपको पूरी डिटेल फोन पे समझाऊं, वो पॉसिबल नहीं होगा। फिर मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि अगेन गो टू साइट एंड सी द डिटेल्स। आपका पर्सनल कंसल्टेशन रहता है तो उस केस में आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कुछ मेरे हिसाब से बचा नहीं है। कुछ बच जाता है तो फिर आपको पता ही है क्या करना है, जस्ट कॉन्टैक्ट अस थ्रू अपॉइंटमेंट और उसके बाद फिर हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी वीजा को लेकर ट्राई करने वाला काम बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप किसी वीजा को लेकर सीरियस हैं, अब जैसे जितना कुछ हमने डिस्कस किया, अगर ये सारा कुछ लेकर आप सीरियस हैं तो फिर आप डेफिनेटली इसको कंसीडर जरूर कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वीजा पे जाकर वहां पर इसको कन्वर्ट करवाते हैं, जॉब ढूंढते हैं, एम्प्लॉयर के साथ सेटलमेंट करते हैं और वहां पर उनकी एम्प्लॉयमेंट हो जाती है। काफी सारे लोग हैं जो परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करते हैं, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि आगे के जो कन्वर्जन्स हैं वो वहां जाने के बाद पॉसिबल हो जाते हैं। बट यहां से आपको एक तरीके से एक एंट्री मिलती है घूमने फिरने के लिए, या जो भी पर्पज आप शो करते हैं उसके लिए आपको मिल जाता है, ठीक है। और इसके अलावा गाइस एक हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। कोई चीज अच्छी ना लगे तो आप मुझे पर्सनली बताइए, कोई चीज अच्छी लगी तो उसको आप पब्लिकली अप्रिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू।